शरीर जल से पवित्र होता है और मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। जीभ कटने से पीड़ा केवल जीभ को नहीं होती, उसकी अनुभूति समग्र शरीर को होती है। वैसे ही मनुष्य को पीड़ा होती है तो समग्र संसार उस पीड़ा का अनुभव करता है। जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है तब तक वास्तव में किसी को भी सुख संपूर्ण नहीं। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वो अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। किसी की संगत से आपके विचार सद्गत होने लगे तो समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। दौलत सिर्फ रहन सहन का तरीका बदल सकती है, बुद्धि, नियति और तकदीर नहीं। मदद एक ऐसी घटना है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो लोग याद रखते हैं। जीवन के दुखद और परिवर्तनशील पड़ाव को पार करने का एक ही मार्ग है, अपने धैर्य का अनंत विस्तार कर लो। आपके साथ कितना भी छल क्यों न हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। परिवर्तन कष्टदायी अवश्य होता है, परंतु परिस्थिति के मांग के अनुरूप खुद को परिवर्तित ना कर पाना और भी अधिक पीड़ादायी होता है। जो मानव अपनी निंदा सुन लेने के बाद भी शांत है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। आपका उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं को दुख भूल जाए तो यही आपकी उपस्थिति का महत्व है। प्रकृति के प्रति जागृत होना सीखिए। अगर आप ये नहीं सीखते तो प्रकृति का आपको बहुत क्रूरता से सिखाएगी। दूसरों को हराने पर नहीं, खुद को जीतने पर ध्यान दीजिए, इससे आप कभी नहीं हारेंगे। हमेशा याद रहे कि ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख को कोई भी नहीं समझ सकता। किसी के दिल को इतना मत दुखाओ कि उसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो उठे। जीवन में हर मौके का फायदा उठाए, परंतु किसी की मजबूरी का नहीं। एक माटी का दिया सारी रात अंधेरे से लड़ता है। तू तो भगवान का दिया है, फिर किस बात से डरता है। लालच से किए गए रिश्ते कभी सफल नहीं हुआ करते हैं। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इससे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। वृक्ष से पत्ते झड़ते नहीं तो हमें वसंत का महत्व का आभास नहीं हो पाता। वैसे ही यदि जीवन में दुख ना हो तो सुख की भी महत्व का आभास नहीं होता। बिना मतलब के आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके पत्थर के समान है। वो पत्थर अंदर कितना गहरा जाएगा इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल होता है। जब एक स्त्री राधा होना चुनती है तो प्रेम चुनती है, किंतु जब मीरा होना चुनती है तो प्रेम उसे चुनता है। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। व्यक्ति की आशा समुद्र के समान है, वह कभी बढ़ती ही नहीं। जीत निश्चित हो तो कार भी जंग लड़ लेता है। बहादुर तो वो लोग हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकाल कर स्वयं को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। हर सुबह इस यकीन के साथ उठो कि मेरा आज का दिन मेरे कल से बेहतर होगा, तो उसके सामने झुक, वो तेरे सामने दुनिया झुका देगा। ऐसे होते हैं प्रभु। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो,
छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा नहीं बनने देती। जो भी आज बड़े हैं सब कभी छोटे थे। इंसान कभी अपनी कमाई से गरीब नहीं होता, बल्कि वह अपनी ज़रूरत के हिसाब से गरीब होता है। गलत लोग की हार उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर गुजारो, क्योंकि आप नहीं जानते यह कितनी बाकी है। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, पर पाप करने वाला दोष का भागी होता है। रोज बांटो, बढ़ती रहेगी एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता न बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। अकेले चलना भी सीख लो, जरूरी नहीं जो आज आपके साथ है वो कल भी रहेंगे। यही सत्य है। कोई आपको गलत समझे तो उसे प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, अपने उत्तम कर्मों से दो, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्दों से कई गुना ज़्यादा प्रखर होगी। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है ये दुनिया ठोकर मार मार कर सिखा देगी। एक बात हमेशा याद रखना, धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। गीता में लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूलकर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वह उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। और ये सत्य भी है, हर जगह ये चीज़ देखने को मिलता है। हीरा परखने वाले से पीरा परखने वाला व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका प्रेम आपकी पीरा ही नहीं परख सकता तो उस व्यक्ति ने कभी आपसे प्रेम किया ही नहीं था। पिता की सफलता पुत्र को ज्ञान देती है और पुत्र की सफलता पिता को गौरव देती है। इसलिए पुत्र का कर्तव्य होता है ऐसा कार्य करो कि आपका पिता का सर हमेशा ऊंचा रहे। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में लौट कर आएंगे ईश्वर ही जानता है, नीचे कोई नहीं जान सकता। माफ़ी वही दे सकते हैं जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते रहते हैं और जलते जलते राख भी हो जाते हैं, पर उनके अंदर का वो घमंड नहीं टूटता। अरे घमंड करने वाले श्री लंकेश्वर जब नहीं रहे, उनका विनाश हुआ, तो ये आम मानव क्या है जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं। उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। आप धैर्य बनाकर अपनी आंखों से देखते रहे, समय आने पर उनका विनाश हो जाएगा। दुनिया में दो ही सच्चे ज्योतिषी हैं, मन की बात समझने वाली माँ और भविष्य को पहचानने वाले पिता, और बाकी के रिश्ते मतलब से चलते हैं। किसी का दर्द देखकर अगर आपको भी दर्द होता है तो समझ लेना आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। भरोसा यदि कृष्ण पर हो तो वो सिर्फ कृपा ही नहीं करते बल्कि सारथी भी बन जाते हैं। इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाले खुद ही टूट जाए। स्वयं के जीवन में अगर हम दूसरे की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वह ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर लेते तो वो प्रेरणा बन जाती है। जीवन में सिर्फ वहाँ तक ही झुकना चाहिए जहाँ तक संबंधों में लचकता और मन में आत्मसम्मान बने रहे। सच्चा मित्र वही है जो उस समय भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। कोई भी कठिनाई मनुष्य के साथ से बड़ी नहीं होती। हार तो तब भी होती है जब मनुष्य अपने साथ से हार जाता है। जीवन के कठिन समय में गिरने से हमारी स्थिति पता चलती है, और उस कठिन समय में हाथ थामने वाले कितने हैं ये बात भी पता चलती है।
जब हम खुद को समझ लेते हैं तो कोई और हमारे बारे में क्या सोचता है कोई फर्क नहीं पड़ता। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। यही सत्य भी है। फिर भी मानव निडर हो बैठा है कि मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन ये भूल गए हैं कि ईश्वर की शक्ति के आगे किसी की नहीं चलती। मेरे प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप? मुझे आशा है कि आप और आपके सभी परिवार सकुशल होंगे। मित्रों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को लाइक कर कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।